प्रिय छात्रों, कक्षा 10 विषय गणित में हम लोग दिए गए आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना पिछले वीडियो में सीखा था। आज के इस वीडियो में हम जो है किसी आंकड़े का हम बहुलक किस प्रकार से ज्ञात करते हैं इस चीज को सीखेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने इस बात को बताया कि जितने भी आंकड़े आपके सामने आए थे उनमें से एक आंकड़ा ऐसा था जिसके वर्ग अंतराल नहीं थे, यानी केवल और केवल आंकड़ा था और ना ही उसके बारंबारता दिए गए थे। तो उस स्थिति में भी आपने उस आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना सीखा था। फिर हमने आंकड़े को वर्ग अंतराल के रूप में दिया था और उसकी बारंबारता दी गई थी। फिर आपने उसका माध्य ज्ञात करना सीखा था। इसके बाद एक और हमने आंकड़ा और उसकी बारंबारता दिया था, फिर उसका भी आपने माध्य ज्ञात करना सीखा था। आज सबसे पहले हम बहुलक ज्ञात करना सीखेंगे। तो इसमें हम इस बात को बता दें कि अगर मान लीजिए कि आंकड़ा केवल और केवल इस रूप में दिया जो उसकी बारंबारता न दी गई, तो उस स्थिति में उसका बहुलक क्या होगा। तो ये जान लीजिए कि अगर केवल आंकड़ा दिया हो और उसकी बारंबारताएं न दी गई हो तो उसका हम जो है यानी बहुलक नहीं ज्ञात कर पाते हैं, क्योंकि बहुलक ज्ञात करने के लिए बारंबारता का होना आवश्यक है। अर्थात बारंबारता अगर नहीं है तो उसका बहुलक हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो मान लीजिए कोई आंकड़ा इस तरह से दिया हो जिस आंकड़े का बारंबारता दी गई हो, लेकिन वो बारंबारता उस आंकड़े में ही दिया गया। तो देखिए कैसे, मान लीजिए कोई ऐसे 3, 5, 2, 3, 7, 2, 3, 4, 3 ऐसे एक आंकड़ा दिया है हमें। एक आंकड़ा इस प्रकार दिया गया है। तो इस आंकड़े में देखिए कि अभी हम यह देख रहे हैं कि इसको अलग से बारंबारता नहीं दी गई है, अर्थात यह का मान अलग से नहीं दिया है। इसमें हम जब देखेंगे आंकड़ों को तो देखने के बाद हमें पता चलेगा कि इसमें किस आंकड़े का अर्थात किस अंक का जो है बारंबारता कितनी बार दी गई है। तो यहां हम देख रहे हैं क्या कि इसमें 3, 5, 2, 3, 7, 2, 3, 4 ऐसे 3 ये एक आंकड़ा है जिसमें 5 कितनी बार आया भाई, तो देख लीजिए 5 एक बार आया है। 3 कितनी बार आया, देखिए 1, 2, 3, 4 ऐसे 4 बार आया। तो हम एक एक अंक की बारंबारता लिखते हैं। तो यहाँ पर अंक जो है सबसे पहले 2 अंक, इसकी बारंबारता इस 2 अंक की बारंबारता कितनी है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 कितनी बार आया, 1, 2 मात्र इसकी बारंबारता 2 है। यानी इस 2 अंक को हम देखें तो यह 2 अंक केवल और केवल एक बार आया, 2 बार आया। इसके बाद हम 3 अंक को देखें तो 3 अंक कितनी बार आया, 1, 2, 3, 4 बार आया। इसके बाद हम 4 अंक को देखते हैं, ये 4 इसमें दिया है तो 4 इसमें कितनी बार आया, 1 बार आया। इसके बाद 5 कितनी बार आया, तो 5 हम देख रहे हैं 1 बार आया। इसके बाद एक अंक बचा है और वो है 7, वो भी कितनी बार है, 1 बार। तो हम इसमें देख रहे हैं कि इस 3 अंक की बारंबारता 4 जो कि सबसे अधिक है, यानी इसकी बारंबारता सबसे अधिक 4 है। इसलिए जिस अंक की बारंबारता जितने सबसे अधिक होती है वही अंक उसका बहुलक होता है। अर्थात इस आंकड़े में जो बहुलक होगा वो 3 होगा। तो इसमें देखिए बारंबारता तो नहीं दिया था, ऐसे एक आंकड़ों का एक ढेर दिया हुआ था और इस आंकड़ों के इस समूह में हमने क्या किया कि यह देखा कि किस आंकड़े की बारंबारता कितनी अधिक है और जिसमें सबसे अधिक बारंबारता पाई जाएगी वही उसका क्या होगा, बहुलक होगा। ठीक, तो ये था डायरेक्ट कोई अगर आंकड़ा दिया हो तो उस आंकड़े का बहुलक ज्ञात करने का तरीका। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि जिस अंक की बारंबारता सबसे अधिक होती है वह अंक क्या होता है, दिए गए आंकड़े का बहुलक कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं। तो
अगला हम देखते हैं। अब इसके अलावा एक हम दूसरा तरीका कि अगर मान लीजिए कि कोई जो है डाटा अर्थात कोई आंकड़ा जो है इस प्रकार दिया, जैसे हम आपकी किताब से बता देते हैं। यहाँ पर यह उदाहरण नंबर 5 को ही मैं बता देता हूँ। यहाँ पर कह रहा है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। अर्थात देखिए निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किया हुआ है। तो जो आंकड़े प्राप्त किया है वो कैसे है इसको मैं बता देता हूं। जो आंकड़े दिए गए हैं वो देख लीजिए किस प्रकार दिया है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं। ये क्वेश्चन ऐसे दिया है इस तरह से, ये ऐसे दिया गया है। मैं इसको बना भी देता हूं। यहाँ लिखा है परिवार की मां, परिवार की मां, और यहां लिखा है परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या। और इसमें जो आंकड़े दिए गए हैं वो वर्ग अंतराल के रूप में दिए गए हैं। देखिए यह वर्ग अंतराल में 1 से 3, फिर दिया है 3 से 5, फिर दिया है 5 से 7, और फिर दिया है 7 से 9, और इसके बाद दिया है 9 से 11। ये ऐसे आंकड़े दिए गए हैं, इस तरह से आंकड़े दिए गए हैं ऐसे। तो आपसे कहा है कि इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो हम देखिए इस आंकड़ों का बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं। ये क्वेश्चन रहेगा आपके सामने, और इसमें इसकी बारंबारता यानी परिवारों की संख्या दी गई है 7, 8, 2, 2 और 1 ऐसे दिया गया। ये इसकी बारंबारता है, ये इसकी बारंबारता है, ये भी इसकी बारंबारता है, ये भी है और ये भी है। अर्थात इन आंकड़ों की बारंबारताएं ये दी गई है। मतलब जरा क्वेश्चन पे हम बात करें तो क्वेश्चन पे हम बात करते हैं कि 1 से 3 तक जो आंकड़े हैं उनकी जो संख्या है अर्थात वह कितनी बार प्रयोग हुआ है, 7 बार प्रयोग हुआ है। यानी उस आंकड़े में 7 जगह आपको 1 से 3 बार ये अंक मिले होंगे, 1 से 3 तक। इसके बाद कह रहा है कि यहां पर 3 से 5 तक जो है 8 बार प्रयोग होंगे। अर्थात इसकी बारंबारता 8 बार है। का तात्पर्य हुआ कि 3 से 5 जो ये आंकड़ा है वह 8 बार प्रयोग हुआ होगा, यानी 8 बार आया होगा। इसी तरह से 2 बार आया होगा, ये 3 2 बार और ये 1 बार आया है। तो ऐसे जब क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे तो हम क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहां हम देखते हैं सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए एक सूत्र लिखते हैं, और जो सूत्र लिखते हैं वह देखिए क्या होता है, बहुलक। यहां पर सूत्र मैं लिख देता हूं। सूत्र है कि बहुलक बराबर बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 होता है, और इंटू H होता है, इंटू H। इसी सूत्र का हम प्रयोग करेंगे बहुलक को ज्ञात करने के लिए। ये हमारे पास सूत्र मिल चुका है। अब इस सूत्र में हम क्या करेंगे भाई कि यह L, H, F1, F0 या F2 का मान ज्ञात करना है। तो इसका मान हम कैसे ज्ञात करते हैं? तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम L का मान ज्ञात करते हैं। तो L की वैल्यू क्या होगी भाई? L का मान हम निकालेंगे कि L बराबर क्या है। यानी इस क्वेश्चन में L का मान हम कहां से निकालेंगे? तो ये हमारा सूत्र है, और इस सूत्र में L है, H है, F1 है, F0 है और F2 है। इन सभी का मान निकालना तो आना चाहिए, जो कि दिए गए क्वेश्चन में होता है। तो क्वेश्चन में से हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई हम? तो इसको निकालने के लिए देख लीजिए कैसे निकालना है। सबसे बड़ी जो बारंबारता है
वह इसमें क्या है 8 है। देख लीजिए यार, तो इस जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है उसे हम F1 से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात सबसे पहले हम F1 निकालेंगे और F1 कितना होगा भाई 8 होगा। सबसे पहले निकालते हैं F1 कितना है भाई 8, ताकि गलती ना हो। यानी फर्स्ट वे में आप याद करेंगे फर्स्ट, यानी पहली बारंबारता किसकी लिखेंगे भाई, जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है वह F1 की वैल्यू होती है और वही 8 होती है। इसके जस्ट बाद की जो बारंबारता होती है वह F0 की बारंबारता होती है और उसकी वैल्यू देखिए 7 दी गई है। और इसके जस्ट बाद की जो बारंबारता होती है वो होता है F2 की जो है वैल्यू, और F2 की वैल्यू कितनी दी गई है, देखिए 2 दी गई है। यहाँ पर दो बार है, तो या F1 के बाद की बारंबारता जो भी यहाँ रहेगा वही F2 होगा। F1 के पहले की बारंबारता जो भी होगा वही F0 की बारंबारता, अर्थात यहाँ पर जो भी दिया होगा उसको ले लेंगे। अब बात करेंगे हम यल निकालना, तो यल की वैल्यू किससे निकाली जाती है, तो F1 के सामने जो वर्ग अंतराल दी गई है, जैसे 8 सबसे बड़ी, यहाँ पर सबसे बड़ी बारंबारता 8 है, तो इसके सामने का जो वर्ग अंतराल है इसमें सबसे जो न्यूनतम सीमा है वही यल की वैल्यू होती है। तो यह हो गया यल की वैल्यू 3, यानी इसमें सबसे न्यूनतम सीमा इसके सामने तो 3 है। और अब यच बराबर क्या होगा, तो यच बराबर जो वैल्यू होगा वो देख लीजिए क्या हो सकता है, तो ये 5 में से जब हम 3 को घटा लेते हैं तो बचेगा 2, तो यही होगा 5 माइनस 3 अर्थात 2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे डायरेक्ट 2। तो बात समझ में आ गई होगी कि हम F1, F0, F2, यल और यच का मान कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए हमें क्या बताया भाई, F1 का मान निकालना है तो सबसे बड़ी बारंबारता F1 होती है। F0 का मान निकालना है तो F1 से पहले की जो बारंबारता होगी वो F0, F1 के बाद की बारंबारता होती है वो F2 होती है। और यल की वैल्यू F1 के सामने जो वर्ग अंतराल है उसमें सबसे न्यूनतम सीमा यल होता है, और उच्चतम सीमा में से न्यूनतम सीमा को घटा देते हैं तो उसकी वैल्यू यच प्राप्त हो जाता है। अब इस सूत्र में हम जब रख देंगे तो बहुलक हमें आसानी से क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो अब देखिए मैं बहुलक ज्ञात कर देता हूं, तो यहां से बहुलक बराबर क्या होगा, ये हो गया बहुलक बराबर क्या है भाई, सूत्र यही है यल प्लस क्या दिया है भाई, यल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और इनटू क्या दिया है भाई, इनटू दिया है यच। ठीक है, अब इसमें मान भर दीजिए, तो मान भरेंगे तो क्या होगा भाई, L1 यानी यल की वैल्यू है कितनी 3 प्लस यहाँ पर पुस्तक देखिए F1 कितना है 8 माइनस F0 कितना है 7 और बटा यहाँ पर 2F1 तो 2 इंटू F1 की वैल्यू कितनी है, F1 की वैल्यू है 8 और माइनस F0 की वैल्यू कितनी है 7 और फिर माइनस F2 की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ लिख दिया हमें, और इनटू H की वैल्यू कितनी है 2। अब क्या मिल गया भाई, यहाँ से देख लीजिए